बाड़खंड ने करोड़ों रुपए का टेंडर कराया, चौड़ी तो की गई ना, यहाँ का मलबा हटाया गया। खातिर लोगन खातिर झाड़ लगाए गए हैं वो बहुत गजब तरीके से। राम सेवक यादव जैसे समाज सेवी चिंतक यहाँ लेटे हुए हैं। इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर, यही विकास है। उजड़ा जमुरिया नाला, हम इस समय बाराबंकी शहर के जमुरिया नदी किनारे हैं। पहले का जमुरिया नाला कहा जाता है, लेकिन इनकी डीएम साहब साफ सफाई करवाई है, उसके बाद से यह जो है अब जमुरिया नदी होगा। लेकिन वर्तमान में स्थिति फिर से की नाले जैसी हो गई है। इमा तुम स्थिति देख सकते हो मौके के भाई, जरा दिखाओ वीडियो कैसी है, देख लो स्थिति भैया पूरा। अब यह फिर से नाला बन गया भैया, और का देखा तो हम तो मौके पर गए रहे जाकर के, हम कह रहे आपका दिखाएं कि देखो बाराबंकी शहर के भैया जमुरिया नदी किनारे जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति का है। अब बताओ भैया, खोद खाद करके सब बराबर कर दिया गया और ला करके मलबा भैया लोगों के घर के आगे कुरे दिया गया। उसके बाद ना तो बकायदा साफ सफाई भाई, ना कोनो ध्यान दिया हुआ और ना कोई दोबारा झांके खातिर आवा। तो देखा तो यहाँ पर मनीष मल्होत्रा जी शिकायतों करी ना है, तो हम कह रहे आपका दिखा दी मौके की स्थिति की। देखो भाई जमुरिया नदी किनारे जो लोग रहते हैं बहुत परेशान रहते हैं भैया, वो इतनी बदबू यहाँ पर आवता है, इतनी बदबू की पूछो ना भैया, जीवन लाभ लाग रहा है का। फिलहाल की लगातार शिकायत करी है। मनीष मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं, बहुत नीक आदमी, शिकायत करी ना है। लेकिन उसके बावजूदो बाढ़ खंड सिंचाई विभाग यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डीएम साहब जिम्मेदारी के सिंचाई विभाग कदे दिन है, लेकिन देखा तो साफ सफाई नहीं करती है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है शिवम भाई, सितंबर 2023 में नहर विभाग की लापरवाही से यहाँ पर नहर कट गई थी फैजुल्लागंज के आगे, तो रातों रात ये पूरा शहर डूब गया था। 10 दिन तक बंधक रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ सब सरकार को लगाना पड़ा। अब जमुरिया तो तब भैया इतनी जोर से उफनावर है, तब इतनी जोर से उफनावर है कि लोगों के घर डूब गए रहा। हर घर में पानी, हर घर में पानी, पूछो ना भैया। कई व्यापारियों के बहुत नुकसानों हो गए रहे, कई व्यापारी बर्बादों हो गए, और उसके बाद भैया प्रशासन एक्शन में आवती है, फिर बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू की जाती है। अतिक्रमण हटावे के नाम पर कई के मकान तोड़े जाती है, कई सड़कन का तूड़ा जाती है, लेकिन आखिरकार भैया परिणाम क्या निकला देखा तो वर्तमान में वापस से वैसी स्थिति हो गई। बाकी तनिक सुनो मनीष मल्होत्रा जी क्या कह रहा है। हमने जो है जिलाधिकारी महोदय को इसके बारे में अवगत कराया, तो जिलाधिकारी जी को फोटो सहित मैंने अवगत कराया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो आप लोगों ने वीडियो चलाए थे, एबीएन चैनल ने भी चलाया था और भी लोगों ने भी जिसमें चलाया था, तो हमने मुख्यमंत्री जी को भी टैग किया था, प्रधानमंत्री जी को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी। तो आज उसके अनुपालन में नगर पालिका के जो प्रकाश गुप्ता जी हैं, सफाई निरीक्षक, उनका फ़ोन आया। उसके बाद वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौके पर आए। उन्होंने देखा और उन्होंने माना कि हाँ, ये कूड़ा उठ जाना चाहिए था, जो आज तक का नहीं उठा। लेकिन पहले नगर पालिका इस नाले को देखती थी। पूर्व चेयरमैन जो रंजीत बहादुर श्रीवास्तव थे, उस समय तक का ये नगर पालिका के अंडर में थी। बाद में इसको अविनाश कुमार जी जो डीएम थे, बाड़खंड को इन्होंने सौंप दिया था। बाड़खंड ने करोड़ों रुपए का टेंडर कराया। करोड़ों रुपए के टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ। नदी बीच से चौड़ी तो की गई ना, यहाँ का मलबा हटाया गया, और ना ही ये जो मतलब हफीज भारती के समय में किनारे किनारे बोल्डर लगा दिए गए थे। तो बोल्डर जब लगे हुए थे तो बीच से पानी एकदम साफ साफ बहा कर दिखता था पानी। बोल्डर भी उखाड़ दिए, आज तक मलबा नहीं यहाँ का उठाया गया। तो डीएम साहब ने कल कहा था कि इसको बहुत जल्दी मनीष जी हम सफाई कराएंगे, लेकिन अब उस दिन हमारी ईओ साहब से बात हुई थी, तो ईओ साहब ने कहा कि ऐसा है कि अब नगर पालिका के पास इतने संसाधन नहीं है कि इसको जो है हम मलबे को साफ कर पाए। ईओ साहब ने मुझसे उस दिन कहा था, कहीं मलबा उठाना तो कायदे से उन्हीं को चाहिए था, सिंचाई विभाग जिन्होंने करोड़ों रुपए का काम किया है। लेकिन बाराबंकी का सिंचाई विभाग यही काम वहां कर रहा है, जमुरिया नदी किनारे तो है भैया। तुमका बता दी हतमापुर हम गए रहे ग्राउंड रिपोर्टिंग करे खातिर, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई रहे वहां पर जात और फिर जब मौके पर कटान वगैरह देखें तो वहां पर बाढ़ से बचावे खातिर लोगन खातिर झाड़ लगाए गए हैं वो बहुत गजब तरीके से। हम उनकी वीडियो भी बनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं। अत्ता दिखाए के बावजूद सारा पैसा पानी बह रहा, ना कोई झांका रहा, ना कोई देखे आ रहा। वही स्थिति हियां कर दी है। यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि यही देखिए, पूरी इंटरलॉकिंग की एक रोड बना दी गई थी, नगर पालिका ने बनवाई थी। इधर से उधर आदमी आराम से चला जाता था, वो रोड भी उखाड़ दी गई, पूरी इंटरलॉकिंग उखाड़ दी गई। घरों के बाहर लोगों का मलबा, आगे आगे चल के आप देखिए, घरों के आगे मलबा पड़ा हुआ, बेचारे गरीब आदमी निकल नहीं पा रहा है। यहाँ शमशान घाट बनवाया गया था, लोगों ने अपना निजी पैसा लगा के, समाज के लोगों ने बाउंड्री बनवाई थी, मतलब शमशान घाट की पूरी बाउंड्री गिरा दी गई। गरीबों के मकान गिरा दिए गए अतिक्रमण के नाम पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब अब फिर से मानसून का इंतजार कर रहा है बाड़खंड की आवे पानी अब है। अभी 15 दिन बाद मानसून आने वाला है, फिर वही स्थिति इसकी बन जाएगी। राम सेवक यादव जैसे समाज सेवी चिंतक यहाँ लेटे हुए हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि कहाँ मतलब
हम आके फंस गए, उनकी समाधि और बनी। बड़ी मुश्किल हो रही भैया, हम कसम से बता रहे हैं, तौलिया डाल के आया रहा ना, अब क्या बताइए, आपका बोल के सुनाना, इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर कि आदमी और कैसे रहा, तो भगवान जाने। बाकी फिलहाल मनीष मल्होत्रा जी आप शिकायत कर चुके हो लेकिन ना? शिवम भाई, शिकायत हमने कर दिया है, शासन को भी अवगत करा दिया है, डीएम साहब को भी अवगत करा दिया। लेकिन एक अनुरोध हम यहाँ के जो रहने वाले नागरिक हैं उनसे भी कहेंगे कि आप ये देखिए, पहली बात तो हमको लगता है कि इधर जो नगर पालिका का वो जो मोहल्ले मोहल्ले ई रिक्शा घूमता, वो घूमता ही नहीं है। लोगों ने जो घरों का मलबा है वो भी इसी नाले के अंदर नदी में डाल रहे हैं। तो हम तो डीएम साहब से एक चीज़ और कहना चाहेंगे, एक किनारे किनारे बोर्ड लगा दिए जाए। अब या तो मनीष मल्होत्रा जी बहुत बढ़िया सुझाव देते रहा का भैया, कम से कम एक ठोरी बोर्ड लगा दिया, 2-3 ठोरी बोर्ड लगा दिए, जिम्मा बकायदा लिखे पड़े हो कि देखो 500 रुपए 1000 रुपए जुर्माना, गंदगी ना फैलाओ। लेकिन देखा तो कोनो ध्यान नहीं देते भैया। बाकी आपका बता दी कि के खातिर पुराने डीएम साहब बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाई ना का, पुराने डीएम साहब ना सत्येंद्र कुमार जी तो बहुत बढ़िया का प्रोजेक्ट बना रहा है। नहीं, प्रोजेक्ट बना था, ये मतलब था कि किनारे किनारे लाइटें लगेंगी, पेड़ लगाए जाएंगे, रोड डेवलप होएगी। अब किन कारणों से ये रुका हुआ है काम, ये तो जिला प्रशासन जाने, हमारे जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो जाने। लेकिन एक चीज़ तो शिवम भाई ये है कि सरकार की तो कुछ जिम्मेदारी है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने घर का कूड़ा जो है इस नदी के अंदर ना डालें। और आगे चल के आप देख लिए, धीरे धीरे ये बढ़ती चली जा रही है पूरी नदी। और डीएम साहब से हम कहेंगे कि जिनके घर के आगे ये नदी निकली हुई है और जो किनारे रह रहे हैं, सबको नोटिस इशू हुए और उस पर बोर्ड लगाया जाए। नोटिस बार बार इशू हो चुकी है। अब भैया देखो वर्तमान में स्थिति यह है कि आधा अधूरा काम करके गए, ढंग से साफ सफाई भी नहीं करी है, पूरा देख लो मलबा ईसन डाल दी, कोई मतलब नहीं का। अरे आवे आगे उठा लीजिए, बढ़िया साफ सफाई कर दें, छोड़े झाड़े, और उधर रोडो तोड़ दी ना, आदमी इधर से उधर नहीं जा पा रहा। यह स्थिति है वर्तमान के भैया। अधिकारी हो सब जानते रहे, कोई कुछ करना नहीं चाहते। अब मैं कुछ बोल तो हम दिक्कत धरा है। फिलहाल भैया हम शिवम सिंह रान, हम तुमका दिखा दिया कि बाराबंकी में बीजेपी के 11 साल पूरे हो गए और 11 साल में यू विकास हुआ है। यही विकास है। उजड़ा जमुरिया नाला अब और का भैया उजाड़ के बराबर कर डाली है, उजाड़ी है, खोदी है, पूरा बगदा छिछलेदर मचा दी है। पहले बगदा जमुरिया नाला लागत रहा है, उसके बाद बगदा जमुरिया नदी बीच में बनी रहा है। लेकिन अब देखा तो भैया ई ना तो जमुरिया नाला लागत है ना नदी लागत है, इका गटर बना दी है। और देखा तो ऊपर से हरे हरे झाड़ उगे पड़े हैं। और झाड़ उगाने बाराबंकी का बाड़खंड बहुत फेमस है। अब मैं कुछ कह दो तुम मुंह तुरंत फुला ले, लेकिन यह हकीकत अब है, तुम देख सकती हो। बाकी मनीष मल्होत्रा जी की शिकायत करी है और प्रशासन से इनका संज्ञान नहीं है। हमका लागत है कि बहुत हाली साफ सफाई शुरू हुई है। बाकी तुमका का लागत है कमेंट करो भैया। बाकी देखा तो बगले में एक अच्छे नेता की समाधि भी बनी है, और बताओ भैया उसके बावजूद साफ सफाई नहीं होते, हम का बोली। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब का हो भैया, धीरे धीरे पूरा बगदा पुल कब्जा करे की इरादा है का सोचो भैया, यू का हरकतें हैं, तो बिल्कुल सही बात नहीं है। वायरल फोटो वीडियो पुष्टि तो हम नहीं कहते, लेकिन हम कल तनिक आपका दिखा दी कि छाया चौराहा के तनिक आगे बढ़ी हो भैया। वह देखा तो घुसियाना वाला जो पुल पड़ जाती है, यहाँ देखो जमुरिया पुल के बगल में एक छोटी मजार है, लेकिन उसके बगल में भैया देखा तो रेलिंग है, और रेलिंग का कोनो बकायदा चद्दर चढ़ा करके का बना रहा तुम देख सकती हो। उम्मीद करेंगे उच्च अधिकारी देखें और कार्रवाई करें। बाकी तुम्हारी कार्य कमेंट कर, वीडियो अच्छी लगी शेयर करा, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, शंबर का फट से फेसबुक पेज पर फॉलो कर लो का यार, फॉलो कर लो का।